आप पूछते हो कि मैं पागल कैसे बना। ये ऐसे हुआ। एक दिन बहुत पहले, जब बहुत सारे देवता पैदा भी नहीं हुए थे, मैं गहरी नींद से जागा और देखा कि मेरे सारे चेहरे वाले मुखौटे चोरी हो गए हैं। वो 7 नकली चेहरे जो मैंने अपनी 7 जिंदगियों में बनाए और पहने थे। मैं बिना चेहरे के भीड़ भरी सड़क पर दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, चोर चोर, साले चोर। औरत और आदमी मुझ पर हंसने लगे और कुछ डर के मारे अपने घर भाग गए। और जब मैं बाजार पहुंचा, एक जवान लड़का छत पर खड़ा होकर चिल्लाया, ये तो पागल है। मैंने ऊपर देखा उसको। सूरज ने पहली बार मेरे नंगे चेहरे को छुआ। पहली बार सूरज ने मेरे असली चेहरे को छुआ और मेरा दिल सूरज से प्यार में जल उठा और मुझे अपने नकली चेहरे की जरूरत नहीं रही। जैसे कोई जादूगर मैं चिल्लाया, शुक्रिया शुक्रिया उन चोरों का जो मेरे चेहरे ले गए। इस तरह मैं पागल बन गया और मुझे अपनी पागलपन में आजादी भी मिली और सुरक्षा भी। अकेला होने की आजादी और समझे जाने से बचने की सुरक्षा, क्योंकि जो हमें समझ लेते हैं वो हमारी कुछ चीजें कैद कर लेते हैं। लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा पर ज्यादा गर्व नहीं है। जेल में भी चोर दूसरे चोर से सुरक्षित रहते हैं। पुराने जमाने में जब पहली बार बोलने की ताकत मेरे होठों पर आई, मैं पवित्र पहाड़ पर चढ़ा और भगवान से कहा, मालिक, मैं आपका नौकर हूं। आपकी छुपी हुई मर्जी मेरा कानून है और मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा और तेज आंधी की तरह चले गए। 1000 साल बाद मैं फिर पवित्र पहाड़ पर चढ़ा और भगवान से फिर बोला, बनाने वाले, मैं आपकी बनाई हुई चीज हूं। मिट्टी से आपने मुझे बनाया और मैं आपका सब कुछ हूं। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा, पर 1000 पंख की तरह उड़ गए। 1000 साल बाद मैं फिर पहाड़ पर चढ़ा और भगवान से फिर बोला, बाप, मैं आपका बेटा हूं। आपने मुझे दया और प्यार से जन्म दिया और प्यार और पूजा से मैं आपका राज्य पाऊंगा। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा और दूर पहाड़ों पर पड़ी धुंध की तरह चले गए। 1000 साल बाद मैं फिर पहाड़ पर चढ़ा और भगवान से बोला, मेरे भगवान, मेरा मकसद और मेरी पूरी जिंदगी, मैं आपका कल हूं और आप मेरा कल हैं। मैं जमीन में आपकी जड़ हूं और आप आसमान में मेरा फूल हैं और हम दोनों सूरज के सामने एक साथ बढ़ते हैं, भगवान। तब भगवान मेरे पास झुककर मीठी बातें मेरे कान में बोली और जैसे समुंदर छोटी नदी को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही उन्होंने मुझे अपने अंदर समेट लिया। और जब मैं पहाड़ों से नीचे वादियों और मैदानों में आया तो भगवान वहां भी थे। मेरे दोस्त, मैं वो नहीं हूं जो दिखाई देता हूं। दिखावा सिर्फ एक कपड़ा है जो मैं पहनता हूं, ऐसा कपड़ा जो मुझे तेरे सवालों से बचाता है और तुझे मेरी लापरवाही से। मेरे अंदर जो मैं है दोस्त, वो खामोशी के घर में रहता है और हमेशा वहीं रहेगा, चुपचाप, बहुत दूर। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी बातों पर विश्वास करे या मेरे कामों पर यकीन करे, क्योंकि मेरी बातें सिर्फ तेरी सोच है
आवाज में, और मेरे काम तेरे ही अरमान हैं मेरे दोस्त। जब तू कहता है हवा पूरब चल रही है, मैं कहता हूं हाँ पूरब ही चल रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू जाने मेरा दिमाग हवा पर नहीं बल्कि समुंदर पर है मेरे दोस्त। तू मेरे समुंदर वाले ख्याल नहीं समझ सकता और मैं भी नहीं चाहता कि तू समझे। मैं अकेला समुंदर पर जाना चाहता हूं मेरे दोस्त। जब तेरे लिए दिन है दोस्त, मेरे लिए रात है, फिर भी मैं धूप की बात करता हूं जो पहाड़ों पर नाचती है, या बैंगनी छाया की बात करता हूं जो घाटी में चली आती है, क्योंकि तू मेरी अंधेरों की धुन नहीं सुन सकता, न मेरे पंख देख सकता है जो तारे से टकरा रहे हैं, और मैं भी नहीं चाहता कि तू सुन या देख पाए। मैं अकेला अंधेरे में रहना चाहता हूं मेरे दोस्त। जब तू अपने स्वर्ग चढ़ता है तो मैं अपने नरक उतरता हूं। तब तू मुझे पुकारता है मेरा साथी मेरा दोस्त, और मैं तुझे पुकारता हूं मेरा दोस्त मेरा साथी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मेरा नरक देख ले। आग तेरी आंखों को जला देगी और धुआं तेरी नाक को भर देगा मेरे दोस्त, और मुझे अपना नरक इतना प्यारा है कि मैं नहीं चाहता तू वहां आए। मैं नरक में अकेला रहना चाहता हूं मेरे दोस्त। तू सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई से प्यार करता है, और तेरी खुशी के लिए मैं कहता हूं कि इन चीजों से प्यार करना अच्छा है मेरे दोस्त। पर मेरे दिल में मैं तेरी मोहब्बत पर हंस पड़ता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू मेरी हंसी देख ले। मैं अकेला हंसना चाहता हूं मेरे दोस्त। तू अच्छा है, संभाल कर चलने वाला है, समझदार है। हाँ, तू बिल्कुल सही है, और मैं भी तेरे साथ संभल कर समझदारी से बात करता हूं मेरे दोस्त, लेकिन मैं पागल हूं। पर मैं अपने पागलपन छुपा लेता हूं। मैं अकेला पागल रहना चाहता हूं मेरे दोस्त। तू मेरा दोस्त नहीं, पर मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे दोस्त। मेरा रास्ता तेरा रास्ता नहीं है, फिर भी हम एक साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं मेरे दोस्त। एक बार मैंने एक बीजुका से कहा, तू अकेला खेत में खड़ा रहता है, थक नहीं जाता? उसने कहा, डराने का मजा बड़ा गहरा है, मैं कभी थकता ही नहीं। मैंने सोचकर कहा, सही है, मैंने भी ये मजा महसूस किया है। उसने कहा, सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके अंदर भूसा भरा हो। फिर मैं वहां से चला गया। समझ नहीं पाया उसने मेरी तारीफ की या मुझे छोटा समझा। 1 साल बीत गया। बीजुका अब सोचने वाला हो गया। जब मैं वापस उसके पास से गुजरा तो देखा 2 कौवे उसकी टोपी के नीचे घोंसला बना रहे हैं। शहर में जहां मैं पैदा हुआ था, वहां एक औरत और उसकी बेटी रहती थी जो नींद में चलती थी। एक रात जब सब कुछ शांत था, माँ और बेटी नींद में चलते हुए
अपने धुंध वाले बागीचे में मिली। माँ बोली, आखिरकार मेरी दुश्मन, तूने मेरी जवानी बर्बाद की, अपनी जिंदगी मेरी टूटी हुई जिंदगी पर खड़ी कर ली। काश मैं तुझे मार सकती। बेटी बोली, अरे बुरी औरत, खुदगर्ज और बूढ़ी, तू मेरी आजादी के बीच आ गई है। तू चाहती है मेरी जिंदगी भी तेरी पुरानी जिंदगी जैसे हो जाए। काश तू मर जाए। तभी मुर्गे ने बांग दी। दोनों की नींद खुल गई। माँ प्यार से बोली, तू है ना बेटा? बेटी ने प्यार से जवाब दिया, हाँ माँ। एक दिन कुछ बिल्लियों के पास से एक समझदार कुत्ता गुजरा। वो देखता है बिल्लियां कुछ कर रही हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो वो रुक गया। तब उन बिल्लियों के बीच से एक बड़ी और गंभीर बिल्ली उठकर बोली, भाइयों, प्रार्थना करो, और जब तुम बार बार प्रार्थना करोगे बिना शक के, तब जरूर चूहों की बारिश होगी। कुत्ते ने यह सुना तो उसके दिल में हंसी आ गई और वो वहां से चला गया, सोचता हुआ, अरे अंधी और बेवकूफ बिल्लियों, क्या ऐसा लिखा नहीं है और मैंने और मेरे पुरखों ने नहीं देखा कि प्रार्थना से और यकीन से जो बारिश होती है वो चूहों की नहीं, हड्डियों की होती है। एक अकेली पहाड़ी पर दो तपस्वी रहते थे जो भगवान की पूजा करते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके पास एक ही मिट्टी का बर्तन था, वही उनकी सबसे बड़ी चीज थी। एक दिन बुरे भूत ने बड़े तपस्वी के दिल में आकर कहा, बहुत दिन हो गए साथ में रहते हुए, अब अलग हो जाने का टाइम आ गया, अपनी चीजें बांट लेते हैं। छोटे तपस्वी को दुख हुआ और उसने कहा, भाई, मुझे दुख है तू जा रहा है, पर अगर तू जाना चाहता है तो ठीक है। और मिट्टी का बर्तन ले आया। उसको देकर छोटे तपस्वी ने कहा, इसको कैसे बांटे भाई, तू ही रख ले। बड़ा तपस्वी बोला, मैं भीख नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ अपना ही हिस्सा चाहिए, बर्तन बांटना होगा। छोटा तपस्वी बोला, अगर बर्तन तोड़ेंगे तो न तेरे काम आएगा न मेरे, अगर तू चाहे तो चिट्ठी डाल लेते हैं। बड़ा तपस्वी फिर बोला, मैं सिर्फ इंसान चाहता हूं, सिर्फ अपना, मैं अपना हिस्सा किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता, बर्तन बांटना होगा। छोटा तपस्वी कुछ नहीं कह सका। उसने कहा, अगर तू वाकई यही चाहता है भाई, तो चल बर्तन तोड़ देते हैं। तब बड़े तपस्वी का चेहरा काला पड़ गया और वो चिल्लाया, तू डरपोक है, तू लड़ता क्यों नहीं? एक बार एक आदमी था जिसके पास एक घाटी भर सुई थी। एक दिन यीशु की मां उसके पास आई और बोली, दोस्त, मेरे बेटे के कपड़े फट गए हैं, मंदिर जाने से पहले सिलने हैं, एक सुई दे देगा क्या? लेकिन उसने सुई नहीं दी, बल्कि देने और लेने पर एक लंबी बड़ी बात उसको समझा दी, ताकि वो अपने बेटे को सुना सके मंदिर जाने से पहले।
रात के सबसे शांत समय जब मैं आधा सो रहा था, मेरे 7 रूप एक साथ बैठे और धीरे धीरे बात करने लगे। पहला रूप, मैं इस पागल आदमी में सालों से रहता हूं। दिन में उसका दुख नया करता हूं और रात को उसका गम दोबारा पैदा करता हूं। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं बगावत करता हूं। दूसरा रूप, भाई मेरी हालत तुझसे ज्यादा बुरी है। मुझे तो इस पागल का खुश रूप बनना पड़ता है। मैं उसकी हंसी हंसता हूं, उसके खुश लम्हे गाता हूं, तेज कदम से उसके अच्छे विचारों पर नाचता हूं। मैं भी अपनी जिंदगी से थक गया हूं, मैं भी बगावत करता हूं। तीसरा रूप, और मैं क्या, मैं प्यार में पागल, आग जैसा जुनून और अजीबो गरीब इच्छाओं वाला। मैं ही तो हूं जो पागल हो गया हूं प्यार में, मैं भी बगावत करता हूं। चौथा रूप, तुम सब में सबसे दुखी मैं हूं। मुझे तो बस नफरत और बर्बादी मिली है। मैं अंधेरी आग का रूप जो नरक की काली गुफाओं में पैदा हुआ। मैं इस पागल आदमी की सेवा से थक गया हूं, मैं भी विरोध करता हूं। पांचवा रूप, नहीं, मैं सोचने वाला, सपने देखने वाला, भूखा प्यासा, जो आज तक बना नहीं उस चीज की तलाश में भटकता हूं। मैं तुम नहीं, तुम सब नहीं, सच में विरोध करता हूं। छठा रूप, और मैं काम करने वाला बेचारा मजदूर, जो अपने हाथों से, चाहती नजरों से दिन को नई तस्वीर देता हूं, बेजान चीजों को नया रूप देता हूं। मैं अकेला, मैं भी इस बेचैन पागल आदमी से विरोध करता हूं। सातवां रूप, कितनी अजीब बात है कि तुम सब इस आदमी से विरोध करते हो, क्योंकि तुम सबका एक अपना किस्मत है पूरा करने की। काश मैं भी तुम जैसा होता, जिसका कुछ काम है, पर मैं कुछ नहीं करता। मैं बस चुपचाप खाली जगह पर बैठता हूं। जब तुम जिंदगी को नया बना रहे हो, बताओ तुम्हें विरोध करना चाहिए या मुझे? जब सातवें रूप ने ये बोला, बाकी के 6 रूपों ने उसे देखा दुख के साथ, लेकिन कुछ कहा नहीं। और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एक एक करके सब सो गए, नई और प्यारी मांग को गले लगाकर। लेकिन सातवां रूप जागता रहा, खाली जगह को देखता रहा जो सब चीजों के पीछे है। एक रात महल में दावत हो रही थी। एक आदमी आया और राजकुमार के सामने झुक गया। सब लोग उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा उसकी एक आंख नहीं थी और खाली जगह से खून बह रहा था। राजकुमार ने पूछा, तेरे साथ क्या हुआ? आदमी बोला, राजकुमार, मैं चोर हूं और आज रात क्योंकि चांद नहीं था, मैं सोने की दुकान लूटने गया और गलती से बुनाई वाले की दुकान में घुस गया। अंधेरे में उसकी मशीन से टकरा गया और मेरी आंख निकल गई। अब मैं न्याय चाहता हूं इस बुनाई वाले से। राजकुमार। फिर राजकुमार ने बुनाई वाले को बुलाया और फैसला हुआ कि उसकी एक आंख निकाल दी जाए। बुनाई वाले ने कहा, राजकुमार, फैसला सही है, मेरी एक आंख ले लीजिए, लेकिन मुझे दोनों आंख की जरूरत है ताकि मैं कपड़े के दोनों तरफ देख सकूं। मेरे पड़ोसी मोची के पास भी 2 आंख है, उसके काम में दोनों आंख की जरूरत नहीं है। राजकुमार। राजकुमार ने मोची को बुलाया, उसकी भी एक आंख निकाल दी और अब न्याय हो गया।
एक लोमड़ी ने सूरज उगते ही अपनी परछाई देखी और कहा, आज मैं दोपहर में ऊंट खाऊंगी। पूरे सुबह वह ऊंट ढूंढती रही। दोपहर हुई, परछाई दोबारा देखी और उसने कहा, एक चूहा भी चलेगा। दूर के शहर वीरानी में एक राजा था जो ताकतवर भी था और समझदार भी। लोग उसकी ताकत से डरते थे, समझ से प्यार करते थे। उस शहर के बीच में एक कुआं था जिसका पानी ठंडा और साफ था, जिसे सब लोग पीते थे, राजा और उसके अफसर भी, क्योंकि और कोई कुआं नहीं था। एक रात जब सब सो रहे थे, एक जादूगरनी आई और उसने कुएं में कुछ अजीब 7 बूंदें डाली और कहा, आज से जो भी ये पानी पिएगा पागल हो जाएगा। सुबह सबने बस राजा और उसके अफसर को छोड़कर पानी पी लिया और सब पागल हो गए, जैसे जादूगरनी ने कहा था। दिन भर लोग सड़कों और बाजार में बस यही बात करते रहे, राजा पागल हो गया। राजा और उसके अफसर को समझ नहीं रही, हम पागल राजा को कैसे मान लें, हमें उसको हटा देना चाहिए। शाम को राजा ने सोने का प्याला मंगाया, कुएं से भरा पानी पिया, अपने अफसर को भी पिलाया और पूरे शहर में खुशी छा गई, क्योंकि राजा और उसके अफसर को दोबारा समझ आ गई थी। तीन आदमी एक शराब की दुकान पर मिले। एक था बुनाई करने वाला, दूसरा था लकड़हारा और तीसरा हल चलाने वाला। बुनाई वाले ने कहा, आज मैंने एक बढ़िया कफन बेचा, 2 सोने के सिक्के मिले, आज जितनी शराब चाहे उतनी पिएंगे। लकड़हारे ने कहा, और मैंने अपनी सबसे अच्छी कॉफिन बेची, शराब के साथ आज बड़ी दावत भी करेंगे। हल चलाने वाले ने कहा, मैंने तो सिर्फ कब्र खोदी, पर मालिक ने मुझे दुगना पैसे दिए, मिठाई भी खाएंगे आज। पूरी शाम दुकान में भीड़ रही, क्योंकि तीनों बार बार शराब, गोश्त और मिठाई मंगवा रहे थे। तीनों बहुत खुश थे। दुकान का मालिक हाथ मलता रहा और अपनी बीवी को मुस्कुरा कर देखता रहा, क्योंकि मेहमान खुले हाथ से खर्च कर रहे थे। जब तीनों चले गए, तब चांद आसमान पर ऊंचा था और वो रास्ते पर गाते चिल्लाते जा रहे थे। दुकान का मालिक और उसकी बीवी दरवाजे पर खड़े होकर उनको देखते रहे। अरे, बीवी बोली, ये लोग कितने खुले दिल वाले और खुशमिजाज हैं, काश ये हर दिन ऐसे ही आए, तो हमारा बेटा दुकान में काम न करे, उसको पढ़ने भेज देते, वो पुजारी बन जाता। कल रात मैंने एक नया मजा सोचा, और जब पहली बार उसका मजा ले रहा था तो एक फरिश्ता और एक शैतान दौड़ते हुए मेरे घर आए। दोनों मेरे दरवाजे पर मिले और मेरे नए मजे पर लड़ने लगे। एक ने चिल्लाया, ये गुनाह है, दूसरा बोला, ये अच्छा काम है। मेरे पैदा होने के 3 दिन बाद, जब मैं रेशम के पालने में पड़ा था, नई दुनिया को हैरानी से देख रहा था, मेरी माँ ने दूध पिलाने वाली से पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? दूध पिलाने वाली ने बोला, बच्चा अच्छा है मैडम, मैंने उसको 3 बार दूध पिलाया है, इतना छोटा बच्चा इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा।
मुझे गुस्सा आया। मैं चिल्लाया, ये सच नहीं है माँ, मेरा पालना सख्त है, दूध कड़वा लगता है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। पर मेरी माँ समझी नहीं, न दूध पिलाने वाली, क्योंकि मैं उस दुनिया की भाषा बोल रहा था जहां से मैं आया था। और जब मेरी जिंदगी का 21वां दिन था, मुझे नाम दिया जा रहा था, पुजारी ने मेरी माँ से कहा, आपको बहुत खुश होना चाहिए मैडम कि आपका बेटा क्रिश्चियन पैदा हुआ। मैं हैरान हो गया। मैंने पुजारी से कहा, तो फिर आपकी माँ स्वर्ग में उदास होंगी क्योंकि आप क्रिश्चियन पैदा नहीं हुए थे। पर पुजारी ने भी मेरी भाषा नहीं समझी। 7 महीने बाद एक दिन एक ज्योतिषी ने मुझे आके देखा। माँ से कहा, आपका बेटा नेता बनेगा। मैं चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो एक संगीतकार बनूंगा और इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उस उम्र में भी मेरी भाषा कोई नहीं समझा और मुझे बहुत हैरानी हुई। और आज 33 साल बाद जब मेरी माँ, दूध पिलाने वाली और पुजारी सब मर गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ज्योतिषी अभी भी जिंदा है। और कल ही मैं उसको मंदिर के गेट पर मिला। बात करते हुए उसने कहा, मुझे हमेशा पता था तू बड़ा संगीतकार बनेगा, बचपन में भी मैंने तेरा भविष्य बता दिया था। और मैंने मान लिया, क्योंकि अब मैं भी उस दूसरी दुनिया की भाषा भूल गया था। एक बार जब मैं अनार के बीच में रह रहा था, मैंने एक बीज को बोलते सुना, एक दिन मैं बड़ा पेड़ बन जाऊंगा, मेरी डालों में हवा गाएगी, मेरे पत्तों पर सूरज नाचेगा और मैं हर मौसम में मजबूत और खूबसूरत रहूंगा। फिर दूसरे बीज ने कहा, जब मैं भी तेरे जितना छोटा था तब मेरे सपने भी ऐसे ही थे, पर अब मैं चीजें तौल सकता हूं, समझ सकता हूं। अब लगता है मेरे सपने बेकार थे। तीसरा बीज बोला, मैं तो हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं देखता जो इतना बड़ा भविष्य दिखता हो। चौथे ने कहा, लेकिन अगर बड़ा भविष्य ही न हो तो हमारी जिंदगी तो बस मजाक बन जाएगी। पांचवें ने कहा, जब तक ये भी नहीं पता कि हम हैं क्या, तो किस बात पर झगड़ा करना कि हम क्या बनेंगे। छठे ने कहा, जो भी हम हैं वही हम बने रहेंगे। सातवां बोला, मुझे तो सब कुछ इतना साफ दिख रहा है कि सब कुछ कैसे होगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता। फिर आठवां बोला, फिर नौवां बोला, 10वें ने बोला, फिर बहुत सारे सब बोलने लगे। मैं किसी की आवाज पहचान नहीं पाया और इसीलिए उसी दिन मैं अनार छोड़कर बेल के बीच चला गया। वहां बीज कम है और लगभग सब चुप हैं। मेरे पिता के बागीचे में 2 पिंजरे हैं। एक में शेर है जिसे मेरे पिता के नौकर निनवा के रेगिस्तान से लाए थे। दूसरे में एक चिड़िया है जो गाना नहीं जानती। रोज सुबह चिड़िया शेर को बुलाती है, गुड मॉर्निंग कैदी भाई। तीन चींटी एक आदमी की नाक पर मिली जो धूप में सो रहा था, तो सबने अपने रिवाज के हिसाब से एक दूसरे को सलाम किया, फिर बात करने लगी। पहली चींटी ने कहा, ये पहाड़ और मैदान सबसे सूखे हैं जो मैंने देखे हैं, पूरे दिन कोई दाना नहीं मिला। दूसरी चींटी ने कहा, मैंने भी कुछ नहीं पाया, सब जगह देखाई,
शायद इसी को मेरे लोग नरम हिलती जमीन कहते हैं, जहां कुछ उगता ही नहीं। तीसरी चींटी ने सर उठाकर कहा, दोस्तों, हम अभी सुप्रीम चींटी की नाक पर खड़े हैं, वो महान और अनंत चींटी जिसका शरीर इतना बड़ा है कि हम देख नहीं सकते, जिसका साया इतना लंबा है कि हम उसका पता नहीं लगा सकते, जिसकी आवाज इतनी तेज है कि हम सुन नहीं सकते, और वो हर जगह है। जब तीसरी चींटी ने ये कहा तो दूसरी दो चींटियां हंसने लगी। तभी आदमी हिला और सपने में हाथ उठाकर नाक को खुजाया और तीनों चींटियां कुचल गईं। एक दिन जब मैं अपनी एक पुरानी आत्मा को दफन कर रहा था, कब्रिस्तान खोदने वाला आया और मुझसे कहा, जो लोग यहां दफन करने आते हैं तो ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैंने पूछा, मुझे भी तू अच्छा लगता है, पर क्यों? उसने कहा, सब लोग रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं, तू हंसते हुए आता है, हंसते हुए जाता है। कल शाम मंदिर की सफेद सीढ़ियों पर मैंने एक औरत को देखा जो दो आदमियों के बीच बैठी थी। उसका एक चेहरा पीला था, दूसरा लाल हो रहा था। जब मैं छोटा था तो मुझे बताया गया कि एक शहर है जहां सब लोग धर्म की बातें मानते हैं। मैंने सोचा, मैं उस शहर को ढूंढूंगा और उसकी खुशी देखूंगा। वो शहर दूर था। मैं लंबी तैयारी करके निकला। 40 दिन बाद मुझे शहर दिखा। 41वें दिन मैं अंदर गया और देखा वहां के सब लोगों की सिर्फ एक आंख थी और एक हाथ था। मैं हैरान हुआ और सोचा, क्या इतने पवित्र शहर के लोगों के बस एक आंख और एक हाथ है? फिर देखा कि वो लोग भी मुझको हैरानी से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 आंखें और 2 हाथ थे। जब वो आपस में बात कर रहे थे, मैंने पूछा, क्या यही वो मुबारक शहर है जहां सब धर्म की बात मानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, ये वही शहर है। मैंने पूछा, आपके साथ क्या हुआ? आपकी दाईं आंख और हाथ कहाँ हैं? सब लोग उदास हो गए। उन्होंने कहा, आओ तुम्हें दिखाते हैं। वो मुझे शहर के बीच में मंदिर ले गए। मंदिर के अंदर मैंने आंखों और हाथों का ढेर देखा, सब सूखे हुए। मैंने कहा, अरे, किस जीतने वाले ने तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म किया? सब में हल्की सी बात हुई। एक बूढ़ा सामने आया और कहा, यह सब हमने खुद किया है। भगवान ने हमें अपने अंदर के बुरेपन पर जीत दी है। फिर वो मुझे एक ऊंचे चबूतरे पर ले गया। सब लोग पीछे आ गए। उसने मुझे एक पत्थर पर लिखा हुआ दिखाया। मैंने पढ़ा, अगर तेरी दाईं आंख तुझे पाप करने को कहे तो उसको निकाल कर बाहर फेंक दे, क्योंकि ये बेहतर है कि तेरा एक हिस्सा चला जाए, ना कि पूरा शरीर नरक में जाए। और अगर तेरी दाईं हाथ तुझे पाप करने को कहे तो उसको काट कर बाहर फेंक दे। ये बेहतर है कि तेरा एक हिस्सा चला जाए, ना कि पूरा शरीर नरक में जाए। तब मैं समझा और मैं सब लोगों की तरफ मुड़कर जोर से कहा, क्या यहां कोई भी आदमी या औरत ऐसी है जिसके 2 हाथ या 2 आंखें हों? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, एक भी नहीं।
सिर्फ वही बच्चे जो अभी धर्म की बात पढ़ नहीं सकते पूरे हैं। और जब हम मंदिर से बाहर निकले, मैं तुरंत उस मुबारक शहर से निकल गया, क्योंकि मैं छोटा नहीं था और मैं धर्म की बात पढ़ सकता था। अच्छा भगवान और बुरा भगवान पहाड़ की चोटी पर मिले। अच्छे भगवान ने कहा, नमस्ते भाई। बुरा भगवान चुप रहा। अच्छे भगवान ने कहा, आज तू उदास लग रहा है। बुरा भगवान बोला, हाँ, क्योंकि आजकल लोग मुझे तू सोच लेते हैं, मुझे तेरा नाम से बुलाते हैं, मुझे तुम जैसा मानते हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छे भगवान ने कहा, मुझे भी लोग तू समझ लेते हैं और तेरे नाम से बुलाते हैं। बुरा भगवान गुस्से में चला गया, कहता रहा कि इंसान कितना बेवकूफ है। हार, मेरी हार, मेरी तन्हाई और मेरा अकेलापन। तू मुझे 1000 जीतों से ज्यादा प्यारी है और मेरे दिल को सारी दुनिया की इज्जत से ज्यादा मीठी लगती है। हार, मेरी हार, मेरा सच और मेरी जिद। तेरे वजह से मुझे पता चला कि मैं अभी भी जवान हूं, तेज दौड़ सकता हूं और पुराने फूलों में फंस नहीं सकता। और तेरे अंदर ही मैंने अकेलापन पाया और ये खुशी भी कि मुझे लोग ना पसंद करें, ना समझें। हार, मेरी हार, मेरी चमकती तलवार और ढाल। तेरी आंखों में मैंने पढ़ा है कि राज करना मतलब गुलाम बनना है, समझा जाना मतलब एक ही जैसा हो जाना है, और पकड़े जाना मतलब अपने पूरे तक पहुंचना और फिर पके फल की तरह गिर जाना, खत्म हो जाना। हार, मेरी हार, मेरे हिम्मत वाली साथी। तू मेरे गाने, मेरी चीख, मेरी खामोशी सुनेगी और सिर्फ तू ही मुझे पंख की आवाज, समुंदर की लहरों की बात और रात में जलते पहाड़ों की बात बता सकेगी। और सिर्फ तू ही मेरी कठिन पथरीली आत्मा पर चढ़ सकेगी। हार, मेरी हार, मेरी अमर हिम्मत। तू और मैं मिलकर आंधी के साथ हंसेंगे और साथ मिलकर उन सब चीजों के लिए कब्र खोदेंगे जो हम में मर गई। और हम खुले सूरज में मजबूत खड़े होंगे और हम खतरनाक होंगे। हार, मेरी हार। मैं तेरे जैसा हूं, ओ रात, काला और नंगा। मैं जलती हुई रास्ते पर चलता हूं जो मेरे दिन के सपनों से ऊपर है। और जब भी मेरा पैर जमीन को छूता है, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ उगाता है। नहीं, तू मेरे जैसा नहीं है ओ पागल, क्योंकि तू अभी भी पीछे मुड़कर देखता है कि कितना बड़ा निशान तू मिट्टी पर छोड़ रहा है। मैं तेरे जैसा ही हूं ओ रात, चुप और गहरा। मेरे अकेलेपन के दिल में एक देवी बच्चे को जन्म दे रही है और जो जन्म ले रहा है उसमें स्वर्ग और नरक मिलते हैं। नहीं, तू मेरे जैसा नहीं है ओ पागल, क्योंकि तू अभी भी दर्द से कांपता है और गहराई का गीत
तुझे डरा देता है। मैं तेरे जैसा ही हूं ओ रात, जंगली और खौफनाक। मेरे कान जीते हुए देशों की चीख से भरे हैं और भूल चुकी जमीनों के आंसू से। नहीं, तू मेरे जैसा नहीं है ओ पागल, क्योंकि तू अभी भी अपने छोटे आप को दोस्त मानता है और अपने भेड़िए जैसे बड़े आप से दोस्ती नहीं कर सकता। मैं तेरे जैसा ही हूं ओ रात, कठोर और डरावना। मेरे सीने में समुंदर में जलती हुई नावों की रोशनी है और मेरे होठ गिरे हुए योद्धाओं के खून से गीले हैं। नहीं, तू मेरे जैसा नहीं है ओ पागल, क्योंकि तुझे अब भी किसी साथी की तमन्ना है और तू अभी तक अपने आप में अकेला नहीं हुआ। मैं तो तेरे जैसा ही हूं ओ रात, खुश और मस्त। जो मेरा साया है वो अब नई शराब से नशे में है और जो मेरा पीछा करती है वो हंस हंस के पाप कर रही है। नहीं, तू मेरे जैसा नहीं है अरे पागल, क्योंकि तेरी रूह अब भी 7 परतों में लिपटी हुई है और तू अपना दिल अपने हाथ में नहीं पकड़ता। मैं तेरे जैसा ही हूं ओ रात, सब्र वाला और जज्बाती। मेरे सीने में हजारों मरे हुए आशिक पुरानी चुंबन की चादर में लिपटे हुए पड़े हैं। हाँ पागल, क्या तू मेरे जैसा है? क्या तू मेरे जैसा है? क्या तू आंधी को घोड़े की तरह चला सकता है और बिजली को तलवार की तरह पकड़ सकता है? तेरे जैसा हूं ओ रात, तेरे जैसा ताकतवर और ऊंचा। मेरा तख्त उन गिरे हुए देवताओं की ढेर पर बना है। मेरे सामने भी दिन आते हैं, मेरे कपड़ों को चूमते हैं, पर कभी मेरा चेहरा नहीं देखते। क्या तू मेरे जैसा है, मेरे अंधेरों के दिल का बच्चा? हाँ, हम दोनों जुड़वा भाई हैं ओ रात। मैंने एक चेहरा देखा जिसके 1000 चेहरे थे और एक चेहरा देखा जो एक ही चेहरा था, जैसे किसी सांचे में ढला हो। मैंने एक चेहरा देखा जिसकी चमक मैं देखकर नीचे की बदसूरती तक पहुंच गया और एक चेहरा देखा जिसकी चमक हटाई तो असली खूबसूरती दिखी। मैंने एक पुराना चेहरा देखा जिसमें कुछ भी नहीं था और एक चिकना चेहरा देखा जिसमें सब कुछ लिखा था। मैं चेहरे जानता हूं क्योंकि मैं अपनी आंख के बने जाल को पार करके असल को देख लेता हूं। मेरी आत्मा और मैं बड़े समंदर पर नहाने गए। जब हम किनारे पहुंचे तो छुपी और अकेली जगह ढूंढने लगे, लेकिन जब चल रहे थे तो देखा कि एक आदमी भूरे पत्थर पर बैठा नमक की चुटकी लेकर समुंदर में डाल रहा था। मनमौजी है ये, मेरी आत्मा बोली। चलो यहां से, हम यहां नहीं नहा सकते। आगे बढ़े तो एक छोटी जगह दिखी। वहां एक आदमी सफेद पत्थर पर खड़ा था, एक चमकती डब्बे से चीनी निकाल के समंदर में डाल रहा था। ये आशा वाला है, मेरी आत्मा बोली, और ये भी हमें नंगा नहीं देख सकता। हम और आगे बढ़े। समुंदर के किनारे एक आदमी मरे हुए मछलियां उठाकर प्यार से पानी में वापस डाल रहा था। इसके सामने भी नहीं नहा सकते, मेरी आत्मा बोली। ये दयालु इंसान है। हम आगे बढ़ गए। फिर देखा एक आदमी अपनी परछाई को रेत पर बना रहा था। बड़े लहर आकर उस परछाई को मिटा देती थी, पर वो फिर भी दोबारा बनाता जा रहा था। ये आध्यात्मिक है, मेरी आत्मा बोली। चलो इसको भी छोड़ दो।
और हम आगे चले। चुप जगह में देखा एक आदमी समुद्र की झाग को उठाकर सफेद कटोरी में भर रहा था। ये सपने वाला है, मेरी आत्मा बोली। इसके सामने भी हम अपनी नंगी आत्मा नहीं दिखा सकते। फिर भी आगे चले। अचानक आवाज आई, यह है समंदर, यह गहरा समंदर है, यह बड़ा और शक्तिशाली समंदर है। जब हम आवाज के पास पहुंचे तो देखा आदमी समुंदर की तरफ पीठ करके एक सी शेल कान में लगा के आवाज सुन रहा था। मेरी आत्मा बोली, चलो, ये हकीकत वाला है जो पूरे समंदर की पीठ घुमा के सिर्फ एक टुकड़ा देखता है। और हम और आगे गए। पत्थर और घास के बीच एक आदमी था। उसका सर रेत में घुसा था। मैंने अपनी आत्मा से बोला, यहां हम नहा सकते हैं, यह हमें नहीं देख सकता। ना, मेरी आत्मा बोली, यह सबसे खतरनाक है, यह सच्चाई देखने वाला है। तब मेरी आत्मा का चेहरा उदास हो गया, आवाज भी दुख भरी हो गई। चलो यहां से, उसने कहा, कहीं भी कोई छुपी जगह नहीं जहां हम नहा सकें। मैं नहीं चाहती कि यह हवा मेरे बाल उड़ाए, न मैं अपना चांद सा सीना इस हवा में दिखाऊं, न ये रोशनी मेरी असली नंगी आत्मा सबके सामने लाए। फिर हम उस समुंदर को छोड़कर और बड़े समुंदर ढूंढने निकल गए। मैं लोगों से चिल्लाया, मुझे सूली पर चढ़ा दो, और लोग बोले, हमारे सर पर तेरा खून क्यों? मैंने जवाब दिया, पागलों को सूली पर चढ़ा के ही तुम ऊपर उठते हो। फिर उन्होंने मेरी बात मानी और मुझे सूली पर चढ़ा दिया और मुझे सुकून मिला। और जब मैं जमीन और आसमान के बीच लटका था, उन्होंने अपने सर ऊपर उठाकर मुझे देखा और वो खुश हुए, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया था। पर जब वो मुझे देख रहे थे, एक ने कहा, तू कौन सी गलती की माफी चाहता है? दूसरे ने कहा, किस काम के लिए तू अपनी जान दे रहा है? तीसरे ने कहा, क्या तू ये दुख सहकर दुनिया की शान खरीदना चाहता है? तब चौथे ने कहा, देखो कैसे हंस रहा है, क्या इतना दर्द माफ हो सकता है? मैंने सबको एक साथ जवाब दिया, बस याद रखना कि मैं मुस्कुराया, न मैंने माफी मांगी, न अपनी जान दी, न मुझे नाम चाहिए। मुझे कुछ माफ नहीं करना, मुझे प्यास लगी थी और मैंने तुमसे अपना खून मांगा। पागल की प्यास उसके खुद के खून से ही बुझती है। मैं चुप था तो तुमसे घाव मांगे ताकि मेरे जख्म बोल सकें। मैं तुम्हारे दिन और रात में कैद था तो मैंने बड़े आसमान को ढूंढा। और अब मैं जा रहा हूं जैसे बाकी सूली पे चढ़ाए गए लोग गए थे। सोचना मत कि हम सूली से थक गए हैं। हमें और बड़े लोगों से और बड़े जमीन और बड़े आसमान के बीच सूली पर चढ़ना होगा। मंदिर की छाया में मैं और मेरा दोस्त एक अंधे आदमी को अकेले बैठे देखा। मेरे दोस्त ने कहा, देखो, ये हमारे देश का सबसे समझदार आदमी है। फिर मैं अपने दोस्त को छोड़कर अंधे आदमी के पास गया और उससे बात की। कुछ देर बाद मैंने पूछा, बुरा मत मानिए, पर आप कब से अंधे हैं? वो बोला, पैदाइश से। मैंने पूछा, तो आप कौन सा ज्ञान का रास्ता चुनते हैं? वो बोला, मैं तारों का ज्ञानी हूं। फिर उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, मैं ये सारे सूरज,
चांद और तारे देखता हूँ। यहाँ मैं बैठा हूँ अपने भाई पहाड़ और बहन समुंदर के बीच। हम तीनों अकेलेपन में एक हैं और जो प्यार हमें जोड़ता है वो गहरा, मजबूत और अजीब है। नहीं, ये मेरी बहन के पानी से भी गहरा है, मेरे भाई की ताकत से भी मजबूत है और मेरे पागलपन से भी ज्यादा अजीब। कितनी सदियां बीत गईं जब से पहली धुंध के बाद हमने एक दूसरे को देखा और हमने कई दुनियाओं को जन्म लेते, बढ़ते और मरते देखा, पर हम अभी भी जवान हैं, बेचैन हैं। हम जवान हैं, बेचैन हैं, पर अभी तक हमारा कोई जोड़ नहीं बना, हमसे कोई मिलने नहीं आया और हम आधे घेरे में ही पड़े हैं। फिर भी हमारा दिल भरा नहीं और कौन सी तसल्ली है दबाए अरमानों और अधूरे प्यार की। कहां से आएगा आग वाला भगवान मेरी बहन के पलंग को गर्म करने। कौन सी पानी की लहर मेरे भाई की आग को बुझाएगी। कौन सी औरत मेरा दिल जीतेगी। रात के सुकून में मेरी बहन सोकर आग वाले भगवान का नाम लेती है। मेरा भाई दूर की ठंडी देवी को पुकारता है, पर मैं किसको पुकारता हूं मुझे भी नहीं पता। घास के पत्ते ने पतझड़ के पत्ते से कहा, तू गिरते हुए कितना शोर करता है, तू मेरे सारे सर्दियों के सपने तोड़ देता है। पतझड़ का पत्ता गुस्से में बोला, नीची जन्म वाले, नीचे रहते हो, बिना आवाज बिना गीत वाले। तू कभी हवा में रहता नहीं, तो क्या जाने आवाज का रंग क्या होता है। फिर पतझड़ का पत्ता जमीन पर सो गया। जब बसंत आई तो वो फिर जाग उठा और वो खुद घास का पत्ता बन गया था। फिर जब फिर पतझड़ आई, उसकी सर्दियों की नींद आई और उसके ऊपर से हवा में पत्ते गिर रहे थे, तो वो अपने आप से बोला, अरे ये पतझड़ के पत्ते कितना शोर मचाते हैं, मेरे सारे सर्दियों के सपने तोड़ देते हैं। आंख ने एक दिन कहा, मैं उन घाटियों के आगे एक पहाड़ देखती हूं जो नीली धुंध में छुपे हैं, कितना सुंदर है ना। कान ने ध्यान से सुना, फिर कहा, पर कहां है कोई पहाड़, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। हाथ ने कहा, मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं, छूने की, पर मुझे कोई पहाड़ नहीं मिल रहा। नाक ने कहा, कोई पहाड़ नहीं, मुझे तो खुशबू नहीं आई। फिर आंख ने मुंह फेर लिया और सब मिलके आंख के अजीब सोच पर बात करने लगे और बोले, लगेगा आंख में ही कुछ गड़बड़ है। पुराने शहर अफकर में दो ज्ञानी आदमी रहते थे जो एक दूसरे की समझ से नफरत करते थे, एक दूसरे को छोटा समझते थे। एक भगवान को मानता नहीं था, दूसरा पूरा विश्वास रखता था। एक दिन दोनों बाजार में मिले और अपने चेलों के बीच भगवान है या नहीं इसी बात पर झगड़ा और बहस करने लगे। घंटों तक बहस हुई, फिर दोनों अलग हो गए। उस शाम जो भगवान को नहीं मानता था वो मंदिर गया, वेदी पर झुक गया और भगवान से अपने बुरे रास्ते की माफी मांगने लगा। और उसी समय दूसरा ज्ञानी जो भगवान की तरफ था, उसने अपनी पवित्र किताबें जला दी, क्योंकि अब
वो भी न मानने वाला बन गया था। जब मेरा गम पैदा हुआ, मैंने उसका ख्याल रखा, प्यार से उसकी देखभाल की। मेरा गम भी सब जिंदा चीजों की तरह बड़ा, मजबूत हुआ, खूबसूरत बना, अजीब सुख ले आया। हम दोनों, मैं और मेरा गम, एक दूसरे से प्यार करते थे और दुनिया से भी प्यार था, क्योंकि गम का दिल नरम था और मेरा दिल भी उसके साथ नरम हो गया था। जब मैं और मेरा गम बात करते, हमारे दिन पंख लगाकर उड़ जाते और हमारी रातें सपनों से गहरी रहती, क्योंकि गम की भाषा मीठी थी और मेरी भाषा भी गम के साथ मीठी हो गई थी। जब हम दोनों गाते, मेरे गम और मैं पड़ोसी खिड़की पर बैठकर सुनते थे, क्योंकि हमारे गीत समुंदर के जैसे गहरे थे और हमारी धुन में पुराने यादों का रंग था। जब हम साथ चलते, मैं और मेरा गम, लोग हमें प्यार भरी नजर से देखते, धीरे से मीठी बातें करते। कुछ लोग हमसे जलन भी करते, क्योंकि गम एक बड़ी चीज थी और मैं अपने गम पर गर्व करता था। पर मेरा गम मर गया, जैसे सब जिंदा चीजें मर जाती हैं, और अब मैं अकेला बच गया, बस सोचने और याद करने के लिए। अब जब मैं बोलता हूं तो मेरी बातें मेरे ही कानों पे भारी लगती हैं। अब जब मैं गाता हूं, मेरे पड़ोसी सुनने नहीं आते। अब जब मैं गलियों में चलता हूं तो कोई मुझे देखता भी नहीं, सिर्फ सपने में आवाज सुनाई देती है, देख, ये वही आदमी है जिसका गम मर गया है। और जब मेरी खुशी पैदा हुई, मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, छत पर खड़ा होकर चिल्लाया, आओ पड़ोसियों, देखो, आज मेरे घर खुशी पैदा हुई। आओ इस हंसने वाली चीज को धूप में देखो। पर कोई पड़ोसी मेरी खुशी को देखने नहीं आया। मुझे बड़ी हैरानी हुई और हर दिन 7 महीने तक मैं छत पर से अपनी खुशी सबको बुलाता रहा, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं और मेरी खुशी अकेले रहे, कोई देखने नहीं आया। फिर मेरी खुशी पीली पड़ गई, थक गई, क्योंकि उसकी खूबसूरती सिर्फ मैंने महसूस की, कोई और नहीं। फिर मेरी खुशी तन्हाई से मर गई। अब मैं अपनी मरे हुई खुशी को बस तब याद करता हूं जब अपने मरे हुए गम को याद करता हूं। लेकिन याद तो बस पतझड़ का पत्ता है जो कुछ देर हवा में शोर करता है, फिर चुप हो जाता है। भूले हुए लोगों के भगवान, तू जो खुद भी भगवानों में भटक रहा है, मेरी सुन। दयालु किस्मत जो हम पागल भटकते आत्माओं पर नजर रखती है, मेरी बात सुन। मैं एक ऐसी जाति के बीच रहता हूं जो बिल्कुल सही है, पर मैं सबसे अधूरा हूं। मैं एक इंसान जो अंदर से बिखर चुका हूं, सब कुछ उलझन भरा। मैं पूरे हो चुके लोगों के बीच चलता हूं, ऐसे लोग जिनके कानून पूरे हैं, जिनकी जिंदगी में सिर्फ सफाई और कर्म है, जिनके ख्याल अलग अलग डब्बों में बंद हैं, जिनके सपने लाइन से लगे हैं, जिनकी सोच गिनी चुनी है। उनकी अच्छाई, ओ भगवान, तोल कर देखी जाती है, उनका पाप तराजू पर रखा जाता है, और वो सब कुछ जो न अच्छाई है न पाप, उसका भी हिसाब लिखते हैं।
यहाँ दिन और रात भी काम के हिसाब से बांटे गए हैं। सब कुछ नियम से चलता है। खाना पीना, सोना, अपना बदन ढकना और फिर समय आने पर थक जाना। काम करना, खेलना, गाना, नाचना और फिर घड़ी की घंटी बजते ही चुप हो जाना। सोचना इतना ही, महसूस करना इतना ही, और फिर एक नए तारे के ऊपर आते ही सोचना और महसूस करना बंद कर देना। पड़ोसी से हंस के चोरी करना, हाथ हिलाकर तोहफा देना, समझकर तारीफ करना, संभल कर बुराई करना, एक शब्द बोलकर किसी की आवाज खत्म कर देना, सांस भर के किसी की जिंदगी जला देना और फिर दिन के काम के बाद हाथ धो लेना। प्यार भी नियम के हिसाब से करना, अपने अंदर के अच्छे इंसान को तैयार तरीके से दिखाना, भगवान की पूजा सीधे तरीके से, शैतानों से भी होशियारी से बात करना और फिर सब कुछ भूल जाना जैसे याद ही मर गई हो। सपने भी मतलब के साथ देखना, सोचना सोचकर, खुश होना मीठा मीठा, दुख सहना शान से और फिर प्याली खाली कर देना ताकि कल फिर भर सके। ये सब ओ भगवान सोच समझ के बनाया गया, इरादे से पैदा हुआ, बिल्कुल ध्यान से पला, नियम से चला, बुद्धि से घुमाया और फिर तरीके से खत्म कर दिया गया। और जो ये सब खामोशी से अंदर दफन है, उन पर भी निशान लगा है, उनकी भी गिनती है। ये एक परफेक्ट दुनिया है, सबसे अच्छी, सबसे अद्भुत, भगवान के बागीचे का सबसे पक्का फल, संसार का सबसे बड़ा ख्याल। पर मैं यहां क्यों हूं ओ भगवान? मैं अधूरे अरमान का हरे रंग का बीज, एक पागल आंधी जो न पूरब देखे न पश्चिम, एक जली हुई दुनिया का भटका टुकड़ा। मैं यहां क्यों हूं ओ भूले हुए लोगों के भगवान? तू जो भगवानों में ही खो गया है, मैं यहां क्यों हूं?